दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। क्या होता है मरने के बाद, कहाँ जाती है आत्मा, और क्या क्या होता है, चलिए विस्तार से जानते हैं। पुराणों में आत्मा की अमरता का विवरण दिया गया है, जिसका नाश नहीं होता। मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमराज या उनके दूत आत्मा को लेने आते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक एक लोक है जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाता है। यह आत्मा के अगले जन्म के लिए एक अवधारणा है, जिसे संसार का चक्र कहा जाता है। यमलोक में पहुंचने का मार्ग और वहां की यातनाएं आत्मा के कर्मों के अनुसार निर्धारित होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के कर्म पुण्य में हैं, तो उसे यमलोक लेने वाले दूत साधु सुख के मार्ग से लेकर यमलोक ले जाते हैं। वहां उसे पुण्य में लोकों में जाने का सुख और शांति का अनुभव होता है। जबकि अगर किसी व्यक्ति के कर्म दुष्ट होते हैं, तो उसे दूत या यमराज द्वारा यमलोक ले जाया जाता है और वहां उसे उसके पापों के अनुसार यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसके बाद उसके कर्मों के अनुसार उसे अगले जन्म का निर्धारण किया जाता है। कुछ यातनाएं उसे अगले जन्मों में भी भुगतनी पड़ सकती हैं। आइए इसे एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आत्मा क्या है। वेद, पुराण और भगवद गीता के अनुसार आत्मा अमर और अजर है, यानी यह न तो मरता है और न ही जन्म लेता है। ये शरीर को धारण करता है और जन्म और मृत्यु के चक्र में संघर्ष करता है। जब इस शरीर का काल समाप्त होता है, तो आत्मा उसे छोड़कर चली जाती है और फिर किसी और शरीर को धारण करती है। ये संवेदनशील और सच्चे अंतरात्मा का चक्र है, जो कई जन्मों तक चलता रहता है, जब तक कि वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता। यह आत्मा सभी के अंदर है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु में भी। आत्मा के तीन स्वरूप होते हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जीवात्मा वह है जो भौतिक शरीर में वास करती है। जब यह आत्मा किसी भौतिक शरीर में होती है, तो उसे जीवात्मा कहते हैं। प्रेतात्मा उस समय होती है जब आत्मा किसी कामना में शरीर में होती है, यानी वह शरीर छोड़ चुकी होती है, लेकिन अभी तक नए शरीर में प्रवेश नहीं किया है। सूक्ष्मात्मा वह होती है जब आत्मा सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है, जैसे कि स्वप्नदेह या आत्मा के निर्मल स्वरूप को दर्शाने वाले अनुभवों में। इसका मतलब है कि आत्मा हमेशा किसी शरीर के साथ होती है, चाहे वह भौतिक, प्रेत या सूक्ष्म शरीर हो। जब आत्मा कोई शरीर छोड़ती है, तो वह ज्योति स्वरूप बाहर आती है, यानी अपने असली आत्मस्वरूप में उज्ज्वलता को प्राप्त करती है। अब सवाल यह है कि शरीर के साथ यदि आत्मा नहीं मरती, तो फिर वह कहाँ जाती है। जब किसी की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा उसके स्थूल शरीर से अलग होती है और फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर जैसा होता है, लेकिन इसकी सूक्ष्मता के कारण वह नजर नहीं आता। इस सूक्ष्म शरीर को कुछ आत्माएं देख पाती हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं। कुछ समय तक उस आत्मा को अपने मरने का एहसास नहीं होता और वह अपने छोड़े गए शरीर के पास ही घूमता रहता है। वह अपने चले गए शरीर के आसपास लोगों से बात करना चाहता है, लेकिन किसी को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। इसके बाद उसे अपनी मृत्यु की यथार्थता का अनुभव होता है, जब वह अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करता है, लेकिन वहां सफलता नहीं मिलती। मौत के बाद क्यों जला देते हैं शरीर? सनातन धर्म में शरीर का अंतिम संस्कार जलाने का कारण यह है कि जब तक शरीर को जलाया नहीं जाता, तब तक जीव उसके आसपास मंडराता रहता है। जब शरीर को दफनाया जाता है, तो जीव का मोह उसके साथ बांधा रहता है और वह अपने प्रियजनों के पास रहने की कोशिश करता है। अधिक माया मोह वाले जीव शमशान के आसपास भटकते रहते हैं, जबकि कुछ और अपने प्रियजनों के निकट ही रहने का प्रयास करते हैं। शरीर का अंतिम संस्कार जलाना इस प्रक्रिया को समाप्त करता है और जीव को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। शरीर छोड़ने के बाद कोई आत्मा किस रास्ते यमलोक जाती है? जब किसी आत्मा किसी शरीर का त्याग करती है, तो उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। इन मार्गों के नाम हैं अर्ची, भूम और उत्पत्ति विनाश मार्ग। इनमें से प्रत्येक मार्ग का अपना गंतव्य होता है। 1. अर्ची मार्ग। इस मार्ग का सफर ब्रह्मलोक और देवलोक में ले जाता है। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में उच्च धार्मिकता और प्रेम का अभ्यास किया है। 2. भूम मार्ग। यह मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। इसमें वे आत्माएं आती हैं
जो मध्यम स्तरीय कर्मों का पालन करती हैं। 3. उत्पत्ति विनाश मार्ग, यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। इसमें वे आत्माएं आती हैं जो अधम कर्मों का पालन करती हैं। यहाँ एक आत्मा का मार्ग उसके कर्मों और धार्मिकता के आधार पर निर्धारित होता है कि वह किस मार्ग से अपनी यात्रा शुरू करेगी। नरक कौन जाता है? नरक में जाने वाले वे लोग होते हैं जो अत्यंत दुर्जन होते हैं और अपराधों का पालन करते हैं। वे अपने कर्मों के फलस्वरूप मौत के बाद प्रेतयोनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और अधिकांश अपराधी प्रेत या फिर उनके अशुभ कर्मों के फलस्वरूप वे पितृलोक में जन्म लेते हैं। यमपुरी कब पहुंचती है आत्मा? आत्मा तय मार्ग से 17 दिन की यात्रा के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी में पहुंचने से पहले आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी विष्ठा और रक्त से भरी होती है। अच्छे कर्म करने वाले आत्माएं इसे आसानी से पार कर जाती हैं, लेकिन पापी आत्माएं इस नदी में डूबती रहती हैं और यमदूत उन्हें निकालकर बार बार फिर इसमें धक्का देते रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मौत के करीब होने पर गोदान आदि कराया जाता है ताकि उसे वैतरणी नदी को आसानी से पार करने में मदद मिले। यमपुरी में पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है। इस नदी का पानी साफ होता है और इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे एक छायादार बड़ का वृक्ष होता है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहाँ पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है और इससे उसमें फिर से ऊर्जा का संचार होता है। किस दिशा में है स्वर्ग का द्वार? यमलोक में प्रवेश करने के बाद आत्मा को 4 द्वारों से गुजरना पड़ता है और प्रवेश का तरीका उसके कर्मों और धर्म के आधार पर निर्भर करता है। 1. दक्षिण द्वार, यहाँ से पापी आत्माओं का प्रवेश होता है। इस द्वार से प्रवेश करने के बाद उन्हें 100 वर्षों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 2. पश्चिम द्वार, यहाँ से वह आत्माएं प्रवेश करती हैं जो धार्मिक कार्यों, दान पुण्य, धर्म की रक्षा या तीर्थ यात्रा आदि की हैं। 3. उत्तर द्वार, यहाँ से उन आत्माओं का प्रवेश होता है जिन्होंने माता पिता की सेवा की है, सत्य बोला है, अहिंसा की है और धर्म का पालन किया है। 4. पूर्व द्वार, यहाँ से योगी, ऋषि आदि धार्मिक आत्माएं प्रवेश करती हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही गंधर्व, देवताओं और अप्सराएं उनका स्वागत करते हैं। इस तरह आत्मा के यमलोक में प्रवेश का तरीका उसके कर्मों और धर्म के आधार पर निर्भर करता है और वह अपने धार्मिकता के अनुसार उपयुक्त द्वार से प्रवेश करती है। यदि ईश्वर की सभी पर एक समान कृपा होती है तो किसी को भी नरक की यातना क्यों? ईश्वर हमसे हमेशा ही शुभ कार्य की इच्छा रखते हैं। उनकी रचना इतनी खराब हो जाए वह भला क्यों चाहेंगे? इस व्यवस्था को ही नियंत्रित करने के लिए यमराज की भूमिका है। जब कोई गलत कार्य करता है तो उसे भयानक कष्टों के जरिए शुद्ध करना ही यमलोक का मुख्य कार्य है। ऐसी ही आत्माएं नरक जाती हैं जहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं झेलनी होती हैं। ऐसी आत्माएं बार बार शरीर धारण करती हैं और दुख सहती हैं। इसे ही 84 लाख योनियों में भटकना कहते हैं। आत्मा जितनी बार शरीर धारण करती है वह योनि कहलाती है। ऐसी 84 लाख योनियां हैं। इनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव सभी शामिल हैं। इनमें पेड़ पौधे की 30 लाख, कीड़े मकोड़े की 27 लाख, पक्षियों की 14 लाख, पानी के जीव जंतुओं की 9 लाख, देवता, मनुष्य, पशु की 4 लाख योनियां हैं। इसी तरह आत्माओं को अनेक योनियों में भटकना पड़ता है ताकि उनके कर्मों का संतुलन हो सके और वे अपनी प्राप्ति को पूरा कर सकें। यहाँ उन्हें समय के साथ अनुभव करने का मौका मिलता है ताकि वे अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सकें। पुनर्जन्म क्या है? हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म के बीच गहरा संबंध है। अपने पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के फल को भोगने के लिए हम पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म के द्वारा हमारे कर्म और उनके फल को समझा जाता है और हमें सुधार के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार जीवन के हर जन्म में हमें अपने कर्मों के अनुसार बदलाव करके सीखने का अवसर मिलता है जिससे हम पूर्णता की ओर बढ़ सकें। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे भविष्य के जन्मों में हमारे साथ अच्छा और सकारात्मक अनुभव हो।
दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।